नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर उस वक्त चर्चा का विषय बन गया जब एक युवक ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। युवक विजय हिंदुस्तानी सर्दी में अर्धनग्न अवस्था में खुद को जंजीरों में बांधकर और ऑक्सीजन लगाकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा। विजय हिंदुस्तानी का आरोप है कि जिले में कई फैक्ट्रियों से बाहर से लाया जा रहा कूड़े कचरे का उपयोग किया जा रहा है, जिससे जिले का प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के कारण मुजफ्फरनगर की हवा जहरीली हो रही है। विजय हिंदुस्तानी ने विशेष रूप से भोपा रोड स्थित फैक्ट्रियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वहां बाहर से आए कचरे को जलाया जा रहा है, जिससे आसपास के गांवों के लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदूषण के कारण क्षेत्र में कैंसर जैसी घातक बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदर्शनकारी युवक ने जिला प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। मेरा नाम विजय हिंदुस्तानी है। विजय हिंदुस्तानी जी, आज जिला कलेक्ट्रेट में आप खड़े हैं, आप मांग कर रहे हैं प्रदूषण को लेकर, क्या है मामला? मामला ये है, लोग मर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। कैंसर जैसी, टीबी जैसी, सांस जैसी घातक बीमारियों से लोग पीड़ित है। और कहीं ना कहीं यहाँ के जो फैक्ट्री मालिक है वो कह रहे हैं कि पोल्यूशन लेवल ठीक है, क्यू लेवल ठीक है। मैं तो कहना चाहता हूँ, अगर ये पोल्यूशन लेवल या क्यू लेवल ठीक है तो आप लोग अपने परिवार के साथ में इस क्षेत्र में रहिए। और कहीं ना कहीं अब से 1 साल के अंदर सैकड़ों व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं और यहाँ का पीला पानी काला पानी हो चुका है। और जब अधिकारियों के पास में आते हैं, कहीं के अधिकारी तुरंत फैक्ट्री मालिक को फोन कर देते हैं कि आपकी फैक्ट्री में कमी है, तुरंत इसको बंद करिएगा और कहीं ना कहीं इसको ढकिएगा या फिर आरडीएफ को थोड़ा चेंज गाड़ी इधर उधर करिएगा। तो तुरंत सब लोग मिले हुए। कहीं ना कहीं हम योगी जी मांग करना चाहते हैं, कृपया ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और यहाँ की जनता की जान बचाए। देखो मर वहां भी ले लोग और कहीं ना कहीं आने वाला भविष्य बड़ा बेकार है। उनके बच्चे भी मर रहे हैं, बड़े भी मर गए और ये भी पीड़ित है। कहीं ना कहीं 3-3 पीढ़ी बेकार हो चुकी है। कहाँ जाए लोग, किसके पास में? बस से बढ़िया है कि डीएम के बाहर ही मर लगे। क्या मांगे आपकी है? मांगे यही है, फैक्ट्री जो चलनी चाहिए या तो फैक्ट्री को ट्रांसफर करें यहाँ से, दूसरा फैक्ट्री को ट्रांसफर नहीं कर सकते तो फिर फैक्ट्री को जो मानक अनुसार है उसको चला जाए। अन्यथा इन जो व्यक्ति है, यहाँ के गाँव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, उनकी जान माल की सुरक्षा की जाए। इतने दिन से प्रदूषण की मांग चल रही है कि प्रदूषण यहाँ इतना बढ़ गया है, इसको खत्म होना चाहिए। बाहर से कूड़ा आ रहा है, फिर भी यहाँ लगातार पन्नियां जो जलाई जा रही है फैक्ट्री में, क्या करें? प्रदूषण की मांग तो उठती रहती है, लेकिन जब प्रदूषण की मांग तेजी बढ़ती है तो कहीं फैक्ट्री मालिक उसको 1-2 दिन में डिले कर देते हैं, उसको मानक अनुरूप चलाते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर वो धड़ल्ले से धुआं उठ रहा है और मल्ली आ रही है सड़कों पर। पिछले 1 महीने में 7 लोग सड़क एक्सीडेंट पर मर चुके हैं उस मैली के कारण। मैली वो सड़क पर चिपक जाती है, उससे फिसलन हो जाती है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो उससे उत्पन्न हो रही है। लोग मर रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। आगे क्या रुक रहेगा? आगे रणनीति है, इसको जन आंदोलन बनाया जाएगा। जैसे देश में अरावली आंदोलन चल रहा है, इस अरावली आंदोलन से बड़ी तेजी दी जाएगी इस आंदोलन, क्योंकि जब व्यक्ति मरता है क्या नहीं करता, अपनी जान माल को बचाता है और जान से बढ़कर कुछ नहीं, बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। किसकी कमी मानते हैं जो ये प्रदूषण? मैं तो कहना चाहूंगा, कहने के सभी लोग जिम्मेदार है, मुजफ्फरनगर के सभी अधिकारी जिम्मेदार है, फैक्ट्री मालिक जिम्मेदार है और कहने के यहाँ के नेता भी जिम्मेदार है और प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार है जो समाज को नहीं उतारे, अपने भविष्य को नहीं देख रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ, आप लोग अगर आप जिंदा हो, ये 2 चीज फ्री थी, सांस और पानी, कहने के हवा और पानी, अगर ये नहीं मिलेगी तो क्या कर पाओगे, क्या करोगे इस पैसे का? और जब आपके बच्चे ही नहीं रहेंगे, जाग जाओ और आवाज उठाओ। आज मुजफ्फरनगर में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। AQI यहाँ का 400 पार पहुंच गया, जिससे आम जनमानस में बहुत चिंता का विषय है। लगातार क्षेत्र में बीमारियां बढ़ती जा रही, जिसके लिए क्षेत्र के लोग बहुत दिनों से आवाज उठाते आ रहे, परंतु जो यहाँ के अधिकारी हैं और जो सरकार के यहाँ मंत्री हैं, नेता हैं, वे सब बहरे हो गए। तो शहीद भगत सिंह जी ने भी कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए एक जोरदार धमाके की आवश्यकता होती है। उसी के उसमें आज हमारे साथी शहीद भगत सिंह जी का रूप धारण करके आए। तो हम यहाँ सरकार से मांग करते हैं कि जो दिल्ली से और लखनऊ से आरडीएफ जनपद मुजफ्फरनगर में आ रहा और बिना मानकों के जलाया जा रहा, वो गिल्ला का गिल्ला आ रहा और गिल्ला ही उसे फैक्ट्रियों में जलाया जा रहा, जबकि जो आरडीएफ के मानक है उसे गिल्ला कूड़े को पहले सुखाया जाता है और उसमें से जो मिट्टी है उसे अलग करके जो वो पन्नियां बचती हैं उसे कटिंग मशीन में उसके टुकड़े करके तब उसे जलाया जाता है। परंतु ये लोग फैक्ट्री वाले, क्योंकि उसमें लेबर बहुत अधिक लगती है, तो उसे वो ट्रकों की गाड़ियां भर भर के आती हैं और उसे डायरेक्ट जला रहे हैं, जिससे बहुत अधिक धुआं उठ रहा है और लगातार यहाँ क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ता जा रहा। क्या मानते हैं, इतने दिन से मांग चल रही है कि प्रदूषण इतना है, फिर भी बाहर से कूड़ा आ रहा है और यहाँ जलाया जा रहा है, क्या मानते हैं क्या कमी है, क्यों नहीं हटाया जा रहा?
ये कमी है। एक तो प्रशासन की कमजोरी है सबसे बड़ी, दूसरी बात है नेताओं की कमजोरी है। नेता कहीं ना कहीं बड़े लोगों के सामने विवश है, क्योंकि ये लोग चंदा देते हैं इन नेताओं को, पार्टियों को चंदा देते हैं। इन बड़े नेताओं के चंदे, इन बड़ी जो फैक्ट्री है इनके चंदे से ही ये राजनीति चलती है। तो यहाँ सब लोग विवश है, ये अपने आकाओं के खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे, इसलिए ये आम जनता लगातार आवाज उठा रही है इसके लिए। और आम जनता पे ही वे तरह तरह के आरोप लगा रहे। कल भी उद्योगपतियों ने एक मीटिंग करी कि भाई जितने भी धरना दे रहे हैं सब बिका हुआ है। हमारा तो एक ही उद्योगपतियों से सवाल है, भाई जो बिका हुआ है, जो तुम्हारे से डिमांड कर रहा रंगदारी में, उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाओ। क्यों तुम उसे का नाम उजागर नहीं कर रहे हो? उस पर कार्रवाई करो। जो आप मांग लेकर आए हैं आज, वो अगर पूरी नहीं होती आगे क्या रुक रहेगा? कि हमारा रुक रहेगा कि एक तो हम जितने भी क्षेत्र में, जितने भी क्षेत्र के गांव इस प्रदूषण से ग्रस्त हैं, हम गांव-गांव जाएंगे, लोगों से एक हम तारीख निर्धारित करके जीआईसी मैदान में जुड़ने की अपील करेंगे और इसको एक जन आंदोलन का रूप देने का इस जिले में कार्य करेंगे। आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।